नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा हवा में नहीं गढ़ा गया है, बल्कि इसके लिए बीजेपी और संघ की बरसों की रिसर्च दिखाई दे रही है। मोदी तो केवल एक नाम है, एक चेहरा है, लेकिन असली काम हिंदुत्व और धार्मिक कट्टरता का है, जिसके बूते हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसे जिस जगह बाबरी मस्जिद थी, उसे पहले विवादित ढांचा बताया गया, फिर उसे तोड़ने का जुर्म हुआ। कानून ने भी माना कि यह काम गलत था, लेकिन फिर उसी जगह पर कानून की राह पर चलते हुए मंदिर बनाने का काम भी शुरू हो गया। देश के राष्ट्रपति ने खुलेआम अपनी आस्था दिखाते हुए मंदिर के लिए सबसे पहले चंदा भी दे दिया। आज से 7 साल पहले इस तरह की बातें अपने देश में नामुमकिन लगती थी, लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि इसके पीछे बरसों की रिसर्च और मेहनत है। जो काम आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालकर शुरू किया था, उसे अब सत्ता के रथ पर सवार मोदी जी पूरा करने में लग गए हैं। मंदिर बनने का आदेश भले ही सुप्रीम कोर्ट से निकला हो, लेकिन बीजेपी हर जगह यही प्रचारित करती है कि मोदी जी के कारण देश में राम मंदिर बनने का काम पूरा होने जा रहा है। इस तरह दिन दहाड़े सुप्रीम कोर्ट के काम पर बीजेपी अपना कब्जा जमा रही है, और इस अतिक्रमण पर कोई कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो उत्तरी भारत में जिस तरह यूपी बीजेपी के लिए प्रयोगशाला बना, उसी तरह पूर्वोत्तर में पहले असम और अब त्रिपुरा में बीजेपी कट्टर हिंदुत्व के प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। अब देखिए, वहां निकाय चुनाव होने हैं। कुल 334 सीटों पर त्रिपुरा में चुनाव होने थे, लेकिन बीजेपी का कमाल देखिए कि वोटिंग से पहले ही उसने 112 सीटें जीत ली। त्रिपुरा निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, और नामों की छंटनी की तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। विपक्षी दल माकपा के 15, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 4, कांग्रेस के 8, एआईएफबी के 2 और 7 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 36 उम्मीदवारों ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद 112 उम्मीदवारों की जीत घोषित कर दी गई। अब बाकी की 222 सीटों के लिए कुल 785 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। त्रिपुरा की 7 नगरीय निकायों अम्बासा नगर परिषद, जिरानिया नगर पंचायत, मोहनपुर नगर परिषद, रानी बाजार नगर परिषद, विशालगढ़ नगर परिषद, उदयपुर नगर परिषद और संतर बाजार नगर परिषद में कोई विपक्षी उम्मीदवार नहीं है, यानी यहां बीजेपी ने पहले ही जीत हासिल कर ली है। माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा आश्रय लिए हुए गुंडों के आतंक के कारण उनके उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। अब विपक्षी दल चाहे जो भी आरोप लगाएं, बीजेपी ने तो 112 सीटें जीत ही ली हैं। त्रिपुरा हिंसा का बीजेपी को कैसा फायदा मिला है, ये अब सबके सामने है। फिर भी इस पर कोई सवाल उठाए तो बीजेपी की निगाह में वो देश विरोधी होगा। आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश में पूजा पंडालों पर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके बाद त्रिपुरा में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की खबरें आईं, जबकि त्रिपुरा का इतिहास इस तरह का कभी नहीं रहा है। 25 साल तक यहाँ वाम दलों का शासन रहा, और उस दौरान चाहे जितने तरह की कमियां गड़बड़ियां हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव जैसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। लेकिन हाल ही में हिंसा के बाद सीपीआईएम के विधायक ने कहा कि त्रिपुरा में कभी भी हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए हैं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब भी राज्य में सिर्फ 2 जगहों कालाछारा और पानी सागर में छिटपुट घटनाएं हुई थी। यहाँ सभी समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लेकिन अब सांप्रदायिकता का खतरा बढ़ रहा है। ये कोविड-19 से भी खतरनाक है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया था कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ त्रिपुरा में हिंसा की जा रही है। हिंदू होने के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। सरकार कब तक नहीं देखने और सुनने का नाटक करती रहेगी। त्रिपुरा के शाही परिवार के प्रमुख प्रियदत्त किशोर देव वर्मा ने कहा कि राज्य में हिंदू मुस्लिम विभाजन एक हालिया घटना है, जो कि धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। वे कहते हैं, त्रिपुरा में कभी हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े नहीं थे। दोनों सालों से शांति से रह रहे हैं, और उनके साथ यहाँ के लोग भी रहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में कुछ गुट आ रहे हैं और मस्जिदों को जलाने और मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगाने का काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों को त्रिपुरा में बिगड़ रहे माहौल से चिंता हो रही थी, उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन बीजेपी उस वक्त भी निकाय चुनाव में जीत कैसे मिले, इस बारे में सोच रही होगी। त्रिपुरा हिंसा में और ज्यादा दुख की बात यह है कि इस बारे में बोलने और खबर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की गई है।
त्रिपुरा पुलिस ने 68 ट्विटर, 31 फेसबुक और 2 यूट्यूब अकाउंट यूजर्स पर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने कथित तौर पर फर्जी फोटो और जानकारियां ऑनलाइन अपलोड की, जिनके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा था। इस सिलसिले में पुलिस ने अंसार इंदौरी और मुकेश नाम के 2 लोगों को नोटिस भी भेजा। पुलिस का दावा है कि इन दोनों के सोशल मीडिया हैंडल पर किसी दूसरी घटना की तस्वीरें या वीडियो के साथ भ्रामक बातें लिखी गई हैं, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। खास बात यह है कि ये दोनों शख्स लॉयर्स ऑफ डेमोक्रेसी के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की 4 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा भी थे, जो हाल ही में त्रिपुरा की यात्रा में आए थे। कमाल की बात है ना कि जिन लोगों को सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से पहले पकड़ लेना चाहिए था, यानी जब बांग्लादेश में हुई घटना के बाद जो लोग हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पुलिस पहले से निगाह रखती तो सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ता। लेकिन तब पुलिस ने धर्म के नाम पर उत्पात होने दिया और अब सोशल मीडिया की आड़ में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो इस हिंसा की पड़ताल कर इसका सच सामने लाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की जांच टीम और मानवाधिकार संगठन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा भी गया कि मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के बाद जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, ये दिखाता है कि अगर सरकार चाहती तो भयानक हिंसा को होने से रोका जा सकता था। बात तो वही है कि अगर सरकार चाहती तो, यानी जो कुछ हुआ उसमें बीजेपी सरकार की निष्क्रियता, उसकी नाकामी सामने आ रही है। हमारे और आपके लिए ये नाकामी जनता के प्रति अपने दायित्व को निभाने की है, लेकिन जहां तक सत्ता के प्रति दायित्व की बात है तो उसमें त्रिपुरा बीजेपी ने बाजी मार ही ली है। 2018 में सत्ता में आने के बाद पहली बार नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और उसमें पहले से 112 सीटें जीतने का कमाल बीजेपी ने कर दिखाया है। लगातार मिल रही हार की खबरों के बीच जीत की ये खुशी बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है और उससे भी ज्यादा खुश बीजेपी इस बात पर हो सकती है कि यूपी के बाद त्रिपुरा में भी उसके लिए हिंदुत्व की जमीन तैयार हो रही है। संघ मोदी जी के जरिए अखंड और हिंदू भारत बनाने का सपना पूरा करने की कोशिश में लगा ही हुआ है और इसी तरह एक एक कदम इस सपने की ओर बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि इस देश की जनता का सपना कैसा है, लोकतांत्रिक भारत का है या फिर हिंदू राष्ट्र भारत का। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।